नाम से समस्त देवताओं ने आवाहन करके फूलों की वर्षा की। अब जोर से बोलिएगा, गौरी माता की जय। देवों में सबसे शुद्ध नाम और सबसे उच्च गुण का नाम माना गया है, क्योंकि ये तपस्या करते समय उनके वर्ण से निकला था ये नाम। तीसरा, जो शंकर भगवान को हम लोग कभी कभी गौरी शंकर भी कहते हैं, गौरी शंकर के नाम से एक रुद्राक्ष हुआ था। जब माता पार्वती ने इस स्थान को ग्रहण किया था, उसी समय ब्रह्मा और विष्णु जी ने एक नाम से विभूषित कर दिया था कि शंकर भगवान आपका आगे चल के एक नाम से हम लोग पुकारेंगे, गौरी शंकर। यहां पर एक आकाशवाणी, अहमेव त्रिधा भिन्नम, एक अच्छी आकाशवाणी, अहमेव त्रिधा भिन्नम तिष्ठामि त्रिविधे गुणे गौरी लक्ष्मी सुराज्योति रजा सत्त्वा तमो गुणः। देवताओं ने कहा, जगदम्बा मां रजोगुण से गौरी, सतोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से सुराज्योति, ये तीन ज्योति के नाम से जानी गई है। रजोगुण से गौरी और सत्वगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से सुराज्योति के नाम से जानी गई है। मां पार्वती देवी जी ने जब उस स्थान को पवित्र करके दुष्कर कठिन तप करना प्रारंभ किया है, तो ग्रीष्म काल में उस पंचाग्नि के बीच में पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए निराहार रहकर, कभी जल के मध्य में बैठकर केवल एक मंत्र का जाप करती थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का एक और ओम नमः शिवाय, ओम ह्रौं जूं सा, ओम नमः शिवाय, इसका एक ये मेरा। यदि आप मंत्र को इस तरह से जाप करते हैं तो आपको भोलेनाथ बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रौं जूं सा, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती ने इस मंत्र का भी प्रयोग किया। ये बीच में जो शब्दों का प्रयोग किया गया, ये बीज मंत्र है। जब इस मंत्र में, जब मंत्रों में, साधारण मंत्रों में जब बीज मंत्र का प्रयोग होता है, वो तांत्रिक स्वरूप हो जाता है। मां पार्वती मैया ने जब इस मंत्र का प्रयोग करने लगी, उन्होंने जल और अन्न का और फल का सेवन करना भी बंद कर दिया। परंतु जो उस समय उनके पास जो अतिथि आते थे, साधु संत आते थे, उनकी सेवा करती थी। और उस समय मां पार्वती वृक्षों का रोपण भी करती थी। जब मां पार्वती देवी ने सब कुछ त्याग दिया, उनका एक नाम और पड़ा, पुणे परिहरे सुखाने वरना।
दर्शन करते हुए माँ पार्वती देवी तपस्या करते करते एकदम ध्यान में मग्न हो गई। तब माँ पार्वती के तपस्या का दर्शन करने के लिए देवता भी बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए कि माँ पार्वती 8 वर्ष की आयु में इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अन्न भी त्याग दिया, फल भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया। अब वो वायु को त्यागने जा रही थी। देवगण परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। वो पहुंचे वहां पर। सारी व्याख्या इस बात की हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। कितने बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, कितने बड़े बड़े ऋषि हो गए, कितने देवता हैं, किसी ने इस प्रकार की तपस्या नहीं की। इसलिए बाबा इस शब्द को इस चौपाई के रूप में डाल गए कि उनके दर्शन करने के लिए आ गए। तो उसी समय रामचंद्र जी, आपको भी पुनः एक रहस्य की बात बता रहा हूं, तब तक त्रेता नहीं आया था और रामचंद्र जी का प्राकट्य भी नहीं हुआ। परंतु रामचरितमानस, अथर्ववेद कहता है कि रामचरितमानस का लेखन हो चुका था, जिसका प्राकट्य तुलसीदास बाबा से करवाया गया बाद में। ये बाबा भोलेनाथ नहीं करवाया। तो वहां पे बाबा तुलसीदास जी ने इस बात को बाद में लिखा है। जब मां पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो बालकांड में हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रगटे राम किता कृपाला रूप तेज विशाला।
पढ़ते हैं, आप लोग रामचरितमानस का पाठ करते हो हर साल, मगर मैंने रामचरितमानस का मैंने अनुसंधान किया वाल्मीकि रामायण के साथ, अथर्ववेद के साथ, स्कंद महापुराण के साथ। एक कथा मैं सुनाता हूं मैं आपको पूरी। यदि रामचरितमानस का अध्ययन किया जाए तो सारांश अगर हम आपसे प्रश्न करें कि कैकेयी माता निंदनीय है या वंदनीय है, तो अधिकांश लोग यही कहेंगे कि मां कैकेयी तो निंदनीय है, इनकी वंदना कैसे होगी, इन्हीं के कारण तो हमारे रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ गया। अब आप सोचो ये प्रश्न कितना गूढ़ प्रश्न, और यदि आप तो यह कथा सुन लोगे तो आप कैकेयी माता को उनके चरणों पे आप नमन करेंगे। जितनी मान्यता रामचंद्र जी कैकेयी माता को देते हैं उतनी मान्यता किसी को नहीं देते। जब ये छोटे से थे हमारे रामचंद्र जी, तो माँ कैकेयी के गोद में ही रहते थे। कितने सुंदर थे ये, सोने थे, सभी लोग गोद में लेना चाहते थे, वो गोद में खिला रहे थे, रामचंद्र जी को खिला रहे थे। तो रामचंद्र जी बार बार अपनी जवाई ले रहे थे, जैसे छोटा बच्चा जवाई लेता तो माँ चुटकी बजाती है, मगर ध्यान नहीं दे रही थी। तो भगवान को लीला करनी होती है, भगवान कुछ भी करते हैं तो ये मान लीजिए भगवान लीला करते हैं। उनको रावण को मारना होता तो उनको प्रकट होने की कोई जरूरत नहीं, वो तो चुटकी में सुनामी भेज देते, भूकंप भेजते, खत्म हो जाता। परंतु उनको लीला करनी थी, इसलिए ये सब करना होता। तो उन्होंने बाल्यावस्था में जब उन्होंने जमा ही दिया तो कैकेयी माता ने उधर ध्यान नहीं दिया, आगे ध्यान दे रही थी किसी दृश्य पर। तब उन्होंने छोटे से रूप में हमारे विष्णु भगवान के अवतार रामचंद्र जी के प्रिय सेवक जी और स्वामी जी दोनों, उन्होंने अपने दाएं चरणों को उठा लिया और माता कैकेयी के गाल पर धीमे से स्पर्श कराया है। तो जैसे स्पर्श हुआ तो कैकेयी माता का जो नेत्र था हमारे बाबा के स्वामी रामचंद्र जी के मुख पे पड़ गया। रामचंद्र जी ने मुख को खोल दिया था, पूरा ब्रह्मांड उसमें आ गया। ब्रह्मांड में कैकेयी मैया ने क्या देखा? समस्त असुरों ने जो सदाचार को धारण करते हैं, साधु संत जो मनुष्य हैं, केवल जो मनुष्यता को धारण करते हैं, जो हमारे ब्राह्मण साधु संत जो जप करते हैं, उनको ये परेशान करते हैं। उल्टा लटका कर इनके शरीर से सुई को भोंक भोंक कर एक एक बूंद रक्त निकाल रहे हैं। माता कैकेयी को ये अधर्म देखा नहीं गया। और भी बहुत कुछ देखा, कितनी माताओं के गोद सुने हो रहे हैं, कितनी बहनों की मांग उजड़ रही है। माँ कैकेयी माँ रो पड़ी और रामचंद्र जी ने उस समय अपने रूप में आ गए, कहा माँ रो नहीं, कहे अगर आप भगवानी हो तो क्यों आप बच्चे बने हो, आप सीधे बड़े हो जाओ जल्दी से और ये सब नाश कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए कोई कारण होना चाहिए। भगवान को भी कारण की आवश्यकता होती है। हमको मर्यादा की रचना रचनी है, तो आपको उनको 3 वरदान देना होगा। माता कैकेयी से कहा कि माँ यदि चाहती हो ये पृथ्वी कलंकित न रहे, ये अधर्म न रहे, तो मुझको तुम 3 वरदान दो, 3 वचन दो। तो माता ने कहा मांग ले बेटा, जो भी मांगना मांग ले। कहे अगर तू चाहती है ये पृथ्वी कलंकित ना हो तो तू अपने मांग का सिंदूर देना, अर्थात अपने पति का त्याग। यदि तू चाहती है किसी की गोद न उजड़े, किसी की मां का लाल कभी भी उसको मृत्यु की प्राप्ति न हो, कोई उसको मारे नहीं, तो तू अपने पुत्र भरत से भी वियोग की प्राप्ति होगी। इस वरदान को तुम्हें देना होगा।
तीसरा वरदान कि मां एक सबसे दिव्य वरदान है जिसमें तू कलंकित हो जाएगी। यदि तू चाहती है पृथ्वी के कलंकित ना रहे तो इसके समस्त कलंक को तुझे धारण करना होगा। तुझे मुझे मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। ये बाबा के सत्य गुण हैं श्री रामचंद्र जी जो पहले प्रकट हो गए थे। इन्होंने ही पार्वती मैया की तपस्या को देखकर बाबा भोलेनाथ से कहा, हे शिव जी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे अनुराग करते हो, मुझसे स्नेह करते हो तो तुरंत जाकर मेरी माँ पार्वती को दर्शन दो और जाकर तुरंत वरदान दे दो। मैं तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा हूँ। हे पार्वती, अब तू ऐसी तप मत कर। ये वरदान हमारे रामचंद्र जी ने भी मांगा है। तब बाबा भोलेनाथ ने भी कुछ कहा, शिव जगते उचित सारी बात हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। तब रामचंद्र जी की बात को शंकर भगवान उत्तर देते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ने भगवान भोलेनाथ से वचन दे दिया। इधर मां पार्वती जी तप कर रही है, इधर बाबा भोलेनाथ दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब उनकी माता मैना देवी, उनके पिता श्री हिमालय जी व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। वो समस्त सेना लेकर अपने पुत्रों के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ पार्वती मैया की तपस्या कर रही थी। वहां पहुंच गए। हिमालय जी कहते हैं, पुत्री, हे पार्वती, तुमको शंकर भगवान